नमस्ते दोस्तों, आज 15 जनवरी 2026 गुरुवार है। आज का दिन भारतीय इतिहास और वर्तमान के लिए बहुत गौरवशाली है क्योंकि आज पूरा देश 78वां भारतीय सेना दिवस आर्मी डे मना रहा है। कल की मकर संक्रांति की पतंगबाजी के बाद आज का दिन अनुशासन, वीरता और नई घोषणाओं के नाम है। आइए नजर डालते हैं आज की 20 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों पर। आज की सबसे बड़ी खबर, पूरा देश आज 78वां सेना दिवस मना रहा है। 1949 में आज ही के दिन फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इस साल की परेड में मुख्य आकर्षण स्वदेशी तकनीक और डिजिटल वॉरफेयर है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। पीएम मोदी ने वीर जवानों को सलाम करते हुए उनके अदम्य साहस की सराहना की है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक संविधान सदन पुराना संसद भवन में आज से 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन CSPOC शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। 42 देशों के 60 से अधिक स्पीकर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में लोकतांत्रिक संस्थाओं में AI का उपयोग और सोशल मीडिया के प्रभाव पर गंभीर चर्चा होगी। प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर, UPSC सिविल सर्विसेज 2026 का नोटिफिकेशन जो कल यानी 14 जनवरी को आना था उसे फिलहाल टाल दिया गया है। आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए अधिसूचना को स्थगित किया है। अब नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। हालांकि प्रीलिम्स परीक्षा अभी भी 24 मई 2026 को ही प्रस्तावित है। छात्रों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। बिहार की राजनीति से अपडेट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 16 जनवरी से अपनी 16वीं राजकीय यात्रा यानी समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में इस यात्रा के अंतिम रूट मैप को मंजूरी दी गई। ये यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होकर राज्य के विभिन्न जिलों में जाएगी, जहां सीएम सीधे जनता से मिलकर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानेंगे। खेल जगत से शानदार खबर, किंग कोहली का जलवा बरकरार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी के बाद विराट कोहली एक बार फिर ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने जुलाई 2021 के बाद पहली बार ये स्थान हासिल किया है। 37 की उम्र में कोहली की ये उपलब्धि दिखाती है कि उनका फॉर्म अभी भी चरम पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 के कल रात हुए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को हरा दिया है। इस जीत के साथ दिल्ली की टीम ने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वर्तमान में स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली RCB 2 मैचों में 2 जीत के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दूसरे और तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज टीमों के लिए रेस्ट है, जिससे उन्हें अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करने का मौका मिलेगा। उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग IMD के अनुसार आज रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करेगा। इसके प्रभाव से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में विशेषकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अगले 48 घंटों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान और गिरावट आएगी और ठिठुरन बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आज एलन मस्क का नाम फिर सुर्खियों में है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हटाए जाने के सैन्य ऑपरेशन के बाद मस्क ने वहां के नागरिकों को मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट सेवा देने का ऐलान किया है। मस्क ने कहा है कि जब तक वहां राजनीतिक स्थिरता नहीं आती तब तक संचार माध्यमों को खुला रखना जरूरी है। हालांकि वेनेजुएला के स्थानीय अधिकारियों ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तुर्की ने आज ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। तुर्की पेट्रोलियम TPAO ने ब्लैक सी काला सागर में स्थित गोकटेपे-2 कुएं में प्राकृतिक गैस के एक विशाल भंडार की खोज की पुष्टि की है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यह भंडार करीब 2.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का हो सकता है। इस खोज से न केवल तुर्की की विदेशी ऊर्जा निर्भरता कम होगी, बल्कि क्षेत्रीय गैस बाजार में उसकी स्थिति भी काफी मजबूत हो जाएगी। श्रीनगर की डल झील में हाल ही में हुई आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज एक कड़ा निर्देश जारी किया है। अब झील में स्थित सभी हाउसिंग बोट्स के लिए सुरक्षा और अग्नि ऑडिट, फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन बोट्स के पास अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे, उनके संचालन पर रोक लगा दी जाएगी। ये फैसला लकड़ी की इन ऐतिहासिक धरोहरों और वहां रुकने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। केंद्र सरकार ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जल जीवन मिशन के तहत आज देश भर में 15 करोड़वें ग्रामीण परिवार को नल से जल का कनेक्शन दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार अब भारत के 78% ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। ग्रामीण भारत में महिलाओं का जीवन सुगम बनाने की दिशा में ये सबसे सफल योजनाओं में से एक मानी जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज ई-गवर्नेंस 2.0 ई-गवर्नेंस 2.0 का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए पोर्टल की खासियत ये है कि अब नागरिकों को अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए अलग अलग वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। आधार, पेन ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए अब एक ही सुपर ऐप काम करेगा। इसमें AI चैटबॉट साथी को भी जोड़ा गया है, जो स्थानीय भाषाओं में लोगों की समस्याओं को हल करेगा। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 में रोमांच अपने चरम पर है। कल रात दिल्ली कैपिटल्स की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति बदल गई है। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली RCB अभी भी नंबर 1 पर काबिज है, कि दिल्ली कैपिटल्स दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच रणनीतिक बैठकें हो रही हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल का टूर्नामेंट पिछले साल के मुकाबले कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी है।
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए आज बड़ा दिन है। उनकी वेब सीरीज सिटाडेल के दूसरे सीजन का आधिकारिक टीजर आज प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में प्रियंका के जबरदस्त एक्शन स्टंट्स और स्पाई अवतार ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इस सीजन में कई नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। टीजर रिलीज के मात्र 3 घंटे के भीतर इसे 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सीबीएसई ने आज से अपनी वार्षिक टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी है। छात्र और अभिभावक सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके विशेषज्ञों से परीक्षा के तनाव को दूर करने की सलाह ले सकते हैं। इस साल बोर्ड ने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग से जुड़े विषयों के लिए अलग से एक्सपर्ट्स नियुक्त किए हैं। रिलायंस रिटेल ने आज एक बड़ी व्यापारिक घोषणा की है। कंपनी अगले 3 महीनों के भीतर देश के 50 छोटे शहरों टियर 2 और टियर 3 में अपने जो मार्ट फिजिकल स्टोर्स खोलने जा रही है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों के ग्राहकों को ई-कॉमर्स और ऑफलाइन स्टोर का मिला-जुला अनुभव देना है। इस विस्तार से स्थानीय स्तर पर लगभग 10,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह समाचार उपयोगी लगा होगी। वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।